पुरी धाम से कुछ मील दूर नदी किनारे बसे शांत गांव में सुंदरा नाम की एक विधवा रहती थी। गरीबी, तकलीफ, अकेलापन उसके जीवन के साथी थे, लेकिन उसके मन में बस एक ही धरोहर थी, भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम। हर दिन वो जंगल से लकड़ियां लाती, उन्हें बेचकर जो भी थोड़ा पैसा मिलता उससे चावल और दूध खरीदती और रात को अपने हाथों से खीर पकाकर भगवान जगन्नाथ को अर्पित करती। लेकिन उसके पास मंदिर जाने के लिए अच्छा वस्त्र भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप घर में ही कहती, हे नील चक्रधारी, ये खीर आपकी है, अगर आप चाहें तो आकर स्वयं ग्रहण कर लीजिए। पति के जाने के बाद जगन्नाथ ही उसका अपना परिवार बन गए थे। वो हर रात इंतजार करती, पर थाल ज्यों का त्यों पड़ा रहता। फिर भी उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। गांव के लोग उसके इस नियम का मजाक उड़ाते, अरे पगली, जगन्नाथ खुद आएंगे तेरी खीर खाने, मंदिर में रोज 56 भोग लगता है, तेरी साधारण खीर का क्या मूल्य। सुंदरा मुस्कुराती, वे राजा हैं, पर मैं माँ हूँ, माँ प्रेम से खिलाए तो बेटा मना नहीं कर सकता। सब हंसकर चले जाते, पर सुंदरा अकेली नहीं थी, उसे विश्वास साथ था। एक रात पूर्णिमा का दिन, खीर की खुशबू में चूल्हे की लकड़ियां धीरे धीरे बुझ रही थीं। सुंदरा थाल में खीर रखकर प्रार्थना करती है, आज बहुत थक गई हूँ प्रभु, अगर सच में मेरे प्रेम को स्वीकार करते हैं तो आज जरूर पधारिए। धीरे धीरे नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। घर में दिव्य प्रकाश भर जाता है, हल्का कदमों का संगीत और दो दिव्य आकृतियां भीतर प्रवेश करती हैं। एक के आंखों में अपार कोमलता, दूसरे के चेहरे पर शरारती मुस्कान। वही जगन्नाथ और बलभद्र दोनों चुपचाप बैठकर खीर खाते हैं। थाल खाली हो जाती है और जाते जाते जगन्नाथ मुस्कुराते हुए सुंदरा के सिरहाने अपनी मोरपंख वाली चांदी की कंगन रख देते हैं। सुंदरा हल्की नींद में महसूस करती है कि कोई उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर रहा है। वो अनजाने में बोल जाती है, खीर ठीक थी ना प्रभु। जगन्नाथ प्रेम से जवाब देते हैं, माँ के हाथ की खीर हमेशा सबसे श्रेष्ठ होती है। सुंदरा की नींद गहरी हो जाती है और प्रभु अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह जगन्नाथ मंदिर में बड़ी हलचल मच जाती है। भगवान के मोरपंख वाली चांदी की कंगन सिंहासन से गायब। राजा गरजते हैं, भगवान की वस्तु चोरी, अपराध क्षम्य नहीं होगा। हर पुजारी, प्रहरी, सेवक पर शक किया जाता है। जिस दिन महाप्रसाद परोसा जाना था वो रोक दिया जाता है। पूरी धाम में तनाव फैल जाता है। रात को मंदिर के प्रधान पुजारी को स्वप्न होता है। अद्भुत प्रकाश में जगन्नाथ और बलभद्र प्रकट होते हैं। जगन्नाथ कहते हैं, क्रोध मत करो, कंगन चोरी नहीं हुए, हमने उन्हें स्वयं सुंदरा के घर छोड़े हैं। हम उसकी खीर ग्रहण करने गए थे, उसका प्रेम ही हमारा आभूषण है। पुजारी कांपते हुए हाथ जोड़ते हैं, प्रभु कौन है वो भक्त? जगन्नाथ, जिसे संसार गरीब समझता है, पर जिसने भक्ति में जगत को हराया है वही सुंदरा। अगले दिन राजा, पुजारी और रक्षक सुंदरा के साधारण घर पहुंचते हैं। सुंदरा घबरा कर पूछती है, क्या मेरी कोई गलती हुई है? पुजारी रोते हुए कहते हैं, गलती? तुम्हारा प्रेम इतना बड़ा है कि भगवान स्वयं तुम्हारे घर भोजन करने आए। वे थाल दिखाने को कहते हैं। सुंदरा थाल लाती है, उस पर खीर के निशान अब भी थे और सिरहाने रखा जगन्नाथ का चांदी का कंगन चमक रहा था। अविश्वसनीय लेकिन सत्य। राजा सुंदरा के चरण छूकर कहते हैं, आज से पुरी में प्रतिदिन रात के अंतिम भोग में खीर अवश्य चढ़ाई जाएगी और वो भोग सुंदरा की विधि से बने खीर की परंपरा पर आधारित होगा। सुंदरा रो पड़ी, मैं क्या हूँ प्रभु? पुजारी बोले, तुम भक्ति हो, भगवान के लिए भोग का मूल्य नहीं, भक्त के मन का भाव मायने रखता है। मंदिर में 56 भोग कर्तव्य है, भक्त के घर की खीर प्रेम है। इसीलिए जगन्नाथ जी आज भी सबसे पहले प्रेम को स्वीकार करते हैं।